लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, एक्सरसाइज मिसलेनियस, उसमें वो वाले मना किए थे मैंने आपको करने के लिए जो चेन रूल से उन्हें, उसकी बात बाद में। पहले मेरे को आप डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल 6, ये तो ज्यादा पीछे से, ये पुरानी एनसीईआरटी बेटा नहीं है, नहीं बनी। एग्जाम्पल 6 इसी में ही है। ओके, सामने देखो बेटा, कोई बात नहीं। ओके बेटा, एग्जाम्पल 6 पहले ध्यान देंगे बेटा। अगर आपको पहली बात, अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात देख लो। अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको आप एफ डैश एक्स लिखते हो, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स लिखते हो। जैसे अब इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे? f डैश x निकाल लो। f डैश x मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कितना होगा? 2 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5। यही करते हो बेटा, यही करते हो। ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 माइनस 0। इसका डेरिवेटिव हो गया 4x प्लस 3। ठीक, या फिर इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, ये तो एक तरीका हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। आप चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। अब आपको जो प्रूव करना है, उसमें आपको एट x इक्वल टू -1 निकालना है, तो f डैश -1 कितना होगा? 4 इंटू -1 प्लस 3, कितना हो गया ये? -1। मानते हो कि नहीं? f डैश -1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब आपको प्रूव क्या करना है साथ में? f डैश 0 प्लस 3 टाइम्स f डैश -1। f डैश 0 का मतलब क्या हुआ? जो f डैश x आपने निकाला, उसमें x की जगह क्या डाल देंगे? 0। f डैश 0 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 3 टाइम्स f डैश -1, x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे? -1। 4 इंटू -1 प्लस 3, कितना रिजल्ट आया? 3 प्लस 3 टाइम्स माइनस, ये कितना आया? -1। रिजल्ट आ गया 0। ठीक है। सो आप चाहें तो ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला, ये जो हमने स्टेप किया, आप इसको यू मे ऑल्सो डू इट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला था? f डैश x, इफ f लिमिट h अप्रोचेस टू 0, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। आप चाहें तो डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो तो डायरेक्टली करो, अगर स्पेसिफाई होगा कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तब ऐसे करो। ठीक है। और बोलिए फर्स्ट एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट 10 में कोई और? ऑनलाइन बच्चों किसी का एग्जाम्पल में कोई और डाउट? आपका बेटिया एग्जाम्पल में कोई और डाउट? आपका बच्चे ये डैश लगाया, ये डाउट है या ये डाउट? टिक डाउट नहीं होता, टिक होता है आंसर। हो गया। 13th एग्जाम्पल, कंप्यूट द डेरिवेटिव। कंप्यूट द डेरिवेटिव बेटे ध्यान से करना। एग्जाम्पल नंबर 13, आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है? आपको डेरिवेटिव निकालना है 6x टू पावर 100 माइनस x टू पावर 55 प्लस x। आपको fx दिया हुआ है 6x टू पावर 100 माइनस x टू पावर 55 प्लस x। इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालेगा बेटे? सीधा डिफरेंशिएट कर, 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 100
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 55 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यस और नो? यही करते हो, फॉर्मूला लगा, क्या डरने वाली बात है। ये हो गया 100 एक्स टू पावर 99 माइनस 55 एक्स टू पावर 54 प्लस 1। आंसर कितना आया? 600 एक्स टू पावर 99 माइनस 55 एक्स टू पावर 54 प्लस 1। दैट्स इट। ठीक है बेटे। एग्जाम्पल 14 भी डाउट है। एग्जाम्पल 14 देखो। fx आपको दिया है। सोचो बच्चे, तुम बिना सोचे समझे क्वेश्चन करते हो, देख के डर जाते हो, हुई इतना बड़ा कैसे होगा। आपको f डैश x निकालना है x इक्वल टू 1 पे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। f डैश x कितना हो गया? d बाई डी एक्स ऑफ 1। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं जान के आपके लिए पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं। d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस था, सब कुछ सेपरेट हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 50। ठीक है बेटे, लगाओ फॉर्मूला। 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर अप टू एक्स टू पावर 50 का 50 एक्स टू पावर 49। आपको क्या निकालना है? x इक्वल टू 1 पे f डैश 1, x की जगह 1 डाल दो, ये तो 1 एज इट इज रहेगा। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 3 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो गया? 3 अप टू 50। 1 से लेकर 50 तक क्या बन गया? ये एपी बन गया। एपी बन गया। इसके सम का फॉर्मूला आएगा 50 इंटू 51/2। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल 15, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, डाउट मार्क किया हुआ है, हो गया था पक्का। और कोई एग्जाम्पल में 18th एग्जाम्पल 18 क्लास में बेटा किया हुआ है। एफ एक्स कितना? साइन स्क्वायर एक्स। यही है। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करते हो आप? अभी फॉर द टाइम बीइंग साइन स्क्वायर एक्स को करते हो कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्या लगाओगे इसमें? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। कितना हुआ? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कितना होता है ये? साइन 2x। खत्म। इसको करने का शॉर्टकट भी होता है, वो आगे बताऊंगा चेन रूल से। 18 तक किसी का एग्जाम्पल्स में और किसी का कोई डाउट बेटे? एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट 5 में कोई दिक्कत? फिफ्थ से पहले कोई डाउट? फिफ्थ से पहले किसी का डाउट? ऑनलाइन फिफ्थ से पहले किसी का डाउट? क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 12.2, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 100/100 प्लस एक्स टू पावर 99/99 प्लस अप टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये फंक्शन दिया है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट एफ डैश 1 इज 100 टाइम्स एफ डैश 0। एफ डैश मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएट करना है। 100 इज अ कांस्टेंट, चाहे वो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। डिविडेंड रूल मत लगाने बैठ जाना। 100 इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। 99 इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। हाफ इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। करो डिफरेंशिएट। एक्स टू पावर 100 का क्या होता है? 100 एक्स टू पावर 99। सो 1/100 अपनी जगह पे, ये हुआ 100 एक्स टू पावर 99। 1/99 अपनी जगह पे, 99 एक्स टू पावर 98
अप टू हाफ अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, अकेले 1 का 0, कट पिटा के क्या बचा, x टू पावर 99 प्लस x टू पावर 98 प्लस x टू पावर 97 आएगा इसके बाद, अप टू x टू x प्लस 1। टोटल कितनी टर्म्स हैं ये, 100 टर्म्स। x टू पावर 99 से x टू पावर 0 तक, x टू पावर 99 से x टू पावर 0 तक टोटल टर्म्स कितनी है, 100 टर्म्स हैं। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पहले f-1 चाहिए। f-1 मतलब x की जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, 1। सो 1 टू पावर 99 प्लस 1 टू पावर 99 प्लस 1 टू पावर 99 अप टू कितनी बार, 100 टाइम्स। 100 बारी अगर 1 जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, 100। f-1 कितना आ गया, 100, रख लो संभाल के। दूसरी चीज f-0 चाहिए। f-0 कितना हो गया, x की जगह 0 डालो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अप टू 0 प्लस 1, ये कितना आ गया, 1। अब आप खुद सोचो f-1 कितना हो गया, 100 टाइम्स f-0 हो गया कि नहीं हो गया, यही प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, एक बार पता होना चाहिए। क्लियर। एग्जाम एक्सरसाइज में बोलो 7 तक कोई और, 6 से पहले किसी का है, 6 से पहले चेक कर लो बेटा, 1 2 3 4 में कोई बचा हुआ है किसी का डाउट तो बोलो अभी। 6 देखिए, सिक्स्थ क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a इज अ कांस्टेंट। आपको fx कितना दिया हुआ है, x टू पावर n प्लस a x टू पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू a टू पावर n माइनस 1 x प्लस a टू पावर n। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है। f डैश एक्स क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n प्लस a इज अ कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n माइनस 2 प्लस a to power n minus 1 is a constant, d by dx of x plus d by dx of a to power n। a to power n पूरा constant है, a is a constant, n is also a constant, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। टर्म्स पे आते हैं, x to power n का क्या होता है, n x to power n minus 1, x to power n minus 1 का क्या होगा, a बाहर है, n minus 1 x to power n minus 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x टू पावर n माइनस 3 a टू पावर n माइनस 1, x का कितना हुआ 1 और अकेले कांस्टेंट का कितना हुआ 0। खत्म हो गया, और क्या, फिनिश। समझ में आ गया। नाइन्थ से पहले किसी का है और कोई, 7th 8th में कोई डाउट है, 7th 8th में किसी का डाउट है, ऑनलाइन 7th 8th में किसी का डाउट है, याशिता है बेटा 7 8 में कोई डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट है 7 8 में, 9th के 4th पार्ट से पहले कोई डाउट है, 3rd पार्ट, 9th के 3rd पार्ट से पहले कोई डाउट है, सामने देखो 9th का 3rd एंड 4th, 9th का 3rd पार्ट, x टू पावर माइनस 3 5 प्लस 3x, एफ एक्स है मेरे पास, x टू पावर माइनस 3 5 प्लस 3x। तुमने प्रोडक्ट रूल लगाने की चेष्टा की, हाँ क्यों की, सीधा ब्रैकेट खोल के अलग अलग कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा, दोनों से कर देता हूं, पहले डायरेक्टली कोशिश करते हैं। 5x टू पावर माइनस 3 प्लस 3x टू पावर माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर माइनस 3 प्लस 3 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर माइनस 2
लगाइए फॉर्मूला 5 कांस्टेंट -3 x⁻³ - 1 3 कांस्टेंट -2 x⁻² - 1 सो रिजल्ट कितना आया -15/x⁴ -6/x³। ये आ गया आपके पास f'(x). ठीक है, इसका दूसरा तरीका यूजिंग प्रोडक्ट रूल। d/dx ऑफ x⁻³ 5 + 3x, यही करना था। क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट छोड़ दीजिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड छोड़ दीजिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट छोड़ा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड छोड़ा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। करिए डिफरेंशिएट x⁻³ इसका कितना हो गया? 5 का 0। 3x का कितना हो गया? 3। 5 + 3x अपनी जगह पे। x⁻³ का कितना हुआ? -3x⁻³ - 1 ब्रैकेट्स ओपन। 3/x³ -15/x⁴ -9/x³। 9 में 3 - 6 3 - 9 -6 -15/x⁴ -6/x⁴। यही आंसर है। जैसे मर्जी कर लो, आपकी चॉइस है। इसमें ब्रैकेट खुल रहा है, सीधा 2 टर्म्स हो रही हैं, अलग अलग कर लो ना, क्या दिक्कत है? गॉट इट। इसका फोर्थ पार्ट भी है। x⁵ d/dx आपको निकालना है। x⁵ इंटू 3 - 6x⁻⁹ ब्रैकेट ओपन करो। 3x⁵ - 6x⁻⁴ लिख सकते हो। 5 - 9 कितना होता है? -4। मानते हो बेटा? यहां तक समझ में आता है बेटे सबको? इधर तक कोई इशू नहीं। अब अलग अलग कर दो। 3 d/dx ऑफ x⁵ -6 d/dx ऑफ x⁻⁴ लगाइए फॉर्मूला। 3 बाहर, ये हुआ 5x⁴ -6 बाहर -4x⁻⁵। ये सुनो कितना आंसर आया बेटे? 15x⁴ + 24/x⁵। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था नंबर 9th का फोर्थ पार्ट। 9th में और किसी पार्ट में कोई डाउट? 9th के और किसी पार्ट में कोई डाउट? काम किया। 11 तक और कोई डाउट? 11 तक और कोई डाउट? 10th cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देख लो। फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो cos x, रिकैप भी हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का। fx आपको दिया है cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने क्या फॉर्मूला बताया? fx + h चाहिए होता है, तो f(x + h) चाहिए। कितना हो गया ये? cos of x + h। x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? x + h। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। f' कितना होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx + h माइनस fx/h। डालिए वैल्यू। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x + h माइनस cos x/h। cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी क्या होती है? -2 sin a + b/2 -2 sin a + b/2 करूंगा तो x + h/2 बचेगा। sin a - b/2 करूंगा तो h/2 बचेगा। h नीचे /2 × 2, ये 1 हो जाएगा लिमिट चेंज करके। ये 2 से 2 कट जाएगा लिमिट चेंज करके, माइनस sin x। h की जगह 0 और ये हो गया 1। ठीक है बेटे? मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में आ जाओ।
मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में कोई डाउट? फर्स्ट प्रिंसिपल वाले किए नहीं किए? फर्स्ट प्रिंसिपल वाले नहीं किए? देखो दूसरे रूल से कर लिए, मैं वो दूसरे रूल से तो हो गए, डिविडेंड रूल वगैरह से। मैं एक आध और करता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से, देखो ध्यान से, रिवाइज हो जाएगा प्रॉपर। देखो इधर फॉर्मूला एक ही लगना है, जैसे 19th का फर्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा लंबा है इसीलिए कर रहा हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का टफेस्ट टाइप ये वाला है। फर्स्ट प्रिंसिपल का टफेस्ट टाइप है ये वाला। क्या करोगे, आपको एफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। एफ ऑफ x प्लस h कितना होगा? 2x प्लस 2h प्लस 3 अपॉन x प्लस h माइनस 2। हाँ कि ना? x की जगह x प्लस h डाल दिया। अब फॉर्मूला लगाना है। f डैश x का क्या फॉर्मूला है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx plus h minus fx upon h. So limit h approaches to 0, 2x plus 2h plus 3 upon x plus h minus 2 minus 2x plus 3 upon x minus 2 upon h. हाँ कि ना? fx plus h minus fx upon h. LCM लीजिए। लिमिट h approaches to 0, h नीचे ऑलरेडी था, x प्लस एच माइनस 2 भी आ जाएगा और x माइनस 2 भी आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया? 2x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x। फिर माइनस 2 से करूंगा, माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6। फिर इधर आ जाओ, x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। फिर h से करेंगे, माइनस 2xh माइनस 3h। फिर माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 4x प्लस 6। ब्रैकेट्स खुल गए। अब जो कटता है काट दो। 2x स्क्वायर कटा, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4x से 4x कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 2xh से 2xh कैंसिल हो गया। कितना बचा? माइनस 7h बचा ऊपर, माइनस 7h, h नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x प्लस h माइनस 2। अब h की जगह 0 डाल दो, माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? याद आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल भी? हाँ, डायरेक्ट तो डिविडेंड रूल से हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से चाहो तो ऐसे हो जाता है। 19, 20, 21 तक कोई डाउट? एक फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो 20th एग्जाम्पल है, वो भी देख लो। एग्जाम्पल 20 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 20 का सेकंड पार्ट। एफ एक्स आपको दिया है एक्स साइन एक्स। अब ये चाहो तो प्रोडक्ट रूल से तो फुद्दू क्वेश्चन बन गया। प्रोडक्ट रूल से क्या बनेगा? एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1। तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आंसर आ गया। अब चाहे तो इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करें तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया? एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। ये सुनो, यही बनेगा, एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। तो अब इसमें एफ डैश एक्स निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू डालिए। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये सुनो, मानते हो? ब्रैकेट्स खोलो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। पहली और आखिरी टर्म में से एक्स कॉमन, ये हुआ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स कॉमन, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। और ये वाली दो टर्म्स को अगर अलग करूंगा, इनमें एच कट जाएगा, साइन एक्स प्लस एच बचा।
एच साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच, एच एच कट जाएगा। अब पहली वाली टर्म में साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x अपनी जगह पे 2 cos a प्लस बी बाई टू करेंगे तो x प्लस एच बाई टू साइन h बाई टू अपॉन h प्लस साइन x प्लस h। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 कट गया, लिमिट चेंज कर दोगे तो ये साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू 1 हो जाएगा। लिमिट चेंज करने के बाद बचे हुए लिमिट डालो, x cos x प्लस साइन x, आंसर आ गया। ठीक है, और कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जांपल्स में और कोई डाउट, मिसलेनियस एग्जांपल्स में और कोई डाउट, मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट 5 में कोई डाउट, जितने दिए थे उनमें पहले 5 में कोई डाउट है? फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मना किया होगा दोनों को, हाँ फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ दोनों चेन रूल से होंगे। सेकंड पार्ट किसने बोला? फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख जरा ध्यान से, कोई बात नहीं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स की पावर माइनस 1, हाँ ये कितना हो गया बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स, माइनस बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर कितना आया? खत्म। फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं हो रहा, ओके फर्स्ट प्रिंसिपल से कर देता हूं, कर रहा हूं बेटे, पहले ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कर दूं इस लड़के के लिए। डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं एफ एक्स आपको दिया है माइनस एक्स टू पावर माइनस 1, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स, यही है। एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच, मानता है। लिमिट क्या होगी? एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, मानता है बेटा। एलसीएम ले, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच नीचे है, एक्स प्लस एच और एक्स साथ में आ गए, क्या बचा? एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एच एच कट गया, बचा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स, एक्स की एच की जगह 0 डाल दे, 1 बाय एक्स स्क्वायर आंसर। कोई बात नहीं, ध्यान से, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला, एक पीछे छूट गया 22 का सेकंड पार्ट बोला दीदी ने, एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट। आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टैन एक्स। क्या लगेगा इसमें? डिविडेंड रूल, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिविडेंड रूल लगाइए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। लगा दीजिए बेटे वैल्यू, tan x अपनी जगह पे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 cos का माइनस साइन, माइनस x प्लस कॉस एक्स अपनी जगह पे, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स। क्या दिक्कत थी बेटा इसमें? आगे ब्रैकेट खोल के चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो यहीं छोड़ दो, वैसे हो नहीं रहा, यहीं छोड़ दो। क्या दिक्कत थी बच्चे इसमें? अरे बेटा ध्यान से करना, आपको क्लियर है सबको? ये बेटा अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो, इसमें हो नहीं रहा, x साथ में, अगर वो x ना होता ना तो पूरा प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक होती, फिर ये सिंप्लीफाई हो रहा होता, फिर हम करते। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 10 तक कोई और डाउट? थर्ड, P Q R S A B C D ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, x इज अ वेरिएबल। आपको बोला d बाई डी एक्स ऑफ
पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाय एक्स प्लस एस, यही बोला। पी क्यू आर एस कॉन्स्टेंट्स हैं, दोबारा पी क्यू आर एस कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स इज अ वेरिएबल। अब बताओ कैसे करूं, प्रोडक्ट से करूं या ब्रैकेट खोलूं? ब्रैकेट खोल दो, दोनों काम कर सकते हो आप। डी बाई डी एक्स ऑफ पी आर एक्स एक्स कट गया प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर बाय एक्स प्लस क्यू एस, कर दो डिफरेंशिएट। पी आर का डेरिवेटिव, पी आर क्या है? कांस्टेंट, प्रोडक्ट क्या हो गया? कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया शून्य। पी एस कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1, क्यू आर कांस्टेंट 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्यू एस का डेरिवेटिव 0, तो ये हुआ पी एस माइनस क्यू आर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोई 5 तक? 5 तक और कोई? 10 तक और कोई? 10 से पहले कोई? 10 से पहले कोई? हाँ, 7 से पहले कोई? 7th और 10th? 7 देखिए, 7 देखिए, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चेन रूल से छोटा हो जाता है, अभी थोड़ा लंबा करके करेंगे क्योंकि अभी चेन रूल नहीं किया। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी चेन रूल नहीं किया, चेन रूल हो जाता तो ये बहुत छोटा हो जाता, अभी चेन रूल नहीं किया तो अभी इसको थोड़ा लंबा करेंगे। डिविडेंड रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। एबीसी कॉन्स्टेंट्स हैं, एबीसी कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी एक्स इज अ वेरिएबल। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा टर्म हो गया 0, माइनस 1 तो भाड़ में जाए, ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, बी कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1, सी अकेला मारा गया 0, डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट आया आपके पास नेगेटिव बाहर 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 7th के बाद किसी ने 10th बोला था, उससे इजी क्वेश्चन नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, बट कोई बात नहीं। a अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, अलग अलग कर दीजिए। a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स, सो a बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस 4 माइनस b बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। करो डिफरेंशिएट, एक्स टू पावर माइनस 4 का कितना हुआ? माइनस 4 एक्स टू पावर माइनस 5 माइनस b एक्स टू पावर माइनस 2 का कितना हुआ? माइनस 2 एक्स टू पावर माइनस 3, और कॉस का कितना हुआ? माइनस साइन। सो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया माइनस 4a अपॉन एक्स टू पावर 5 प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे इसमें? चलो अब समझ में आ गया। और 15 16 तक कोई और डाउट बेटा? कौन सा? 12th मना किया था बेटा अभी, क्योंकि 12th चेन रूल से होगा। अगर रह गया मना करना तो मना कर रहा हूं अब। 12th चेन रूल का है, 13th चेन रूल का है, 14th चेन रूल का है। 12, 13, 14 तीनों चेन रूल के हैं, वो भी छोड़िए, जब चेन रूल करेंगे तब बात करेंगे। 16 तक और कोई है डाउट? 18 तक कोई और डाउट? 19 चेन रूल का है,
21 चेन रूल का है, 25 तक और कोई डाउट है? कौन सा? 20 डिविडेंड रूल, 20 हो जाएगा। 20 देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स। क्या लगाओगे? डिविडेंड रूल। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तो लगेगा डिविडेंड रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक बेटे, यहां तक समझ में आ गया? अब करो डिफरेंशिएट। c प्लस डी कॉस एक्स, a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, b cos x। फिर इधर आओ, माइनस a प्लस बी साइन एक्स, c का डेरिवेटिव 0, d कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस बाहर ले आओ, आपके पास आया c प्लस डी कॉस एक्स इंटू बी कॉस एक्स प्लस a प्लस बी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स। मुझे सिंप्लीफाई होता नजर आ रहा है, बी डी साइन स्क्वायर, यहां भी बी डी कॉस स्क्वायर दिख रहा है, बी डी कॉमन निकल के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनता है, तो मैं ब्रैकेट खोलूंगा इसमें। सो बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में से बी डी कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आपके पास क्या बचा? बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। खत्म। समझ में आया? जितना सिंप्लीफाई होगा करोगे। और बोलिए 25 तक, ऑनलाइन 25 तक कोई और डाउट? रिद्धि, शिवनाथ, श्रीराम, सुरभि, इशलीन, वंदना, चैतन्य, अरमान, किसी का डाउट बेटे? आप में से किसी का 25 तक डाउट? और कोई? इसके बाद चेन रूल वाला है सीधा 30th। 24 से पहले कोई है? इतनी देर से बोल रहा हूं 25, तब नहीं बोली। देख इधर, 24th क्या कह रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स पी प्लस क्यू कॉस एक्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स पी प्लस क्यू कॉस एक्स। बेटे ए पी और क्यू क्या है? कांस्टेंट्स हैं कि नहीं है? ए पी और क्यू क्या है? कांस्टेंट्स। तो अब आप क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगा लो या ब्रैकेट खोल लो। प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ब्रैकेट खोल, डिफरेंशिएट करो। ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, पी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, क्यू कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax और साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स। खत्म। ब्रैकेट खोल ले बेटा। ठीक है, आ गई समझ बेटे? यस सर। इसके बाद 29 तक कोई और 30th चेन रूल का है?
27 से पहले किसी का है? 27 से पहले किसी का है? मैं बताता हूं 27 में तुम cos π/4 देख के डर गए। cos π/4 मतलब cos 45 कितना होता है? 1/√2। बाहर ले जाओ उसको, कुछ नहीं करना उसका। आपके पास है d/dx ऑफ x स्क्वायर cos π/4 अपॉन sin x। x स्क्वायर cos π/4 अपॉन sin x। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। उसको बाहर ले जाओ। अगर बाई चांस कोई ऐसी वैल्यू होती जिसको जो तुम्हें नहीं पता थी, सपोज ये होता cos π/14, नहीं पता वैल्यू, तो cos π/14 बाहर आ जाता। है तो वो कांस्टेंट ही ना। यहां पे तो वैल्यू पता है तो सब्सटीट्यूट कर दो। बाई चांस नहीं भी पता होती तो सीधा cos वाली पूरी टर्म बाहर आ जाती, क्योंकि cos ऑफ एंगल होगा तो कांस्टेंट ही ना, जो एंगल तो कांस्टेंट है। तो ये हो गया cos π/4, बाहर लिख लो d/dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन sin x। अब इसमें क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। इसमें लगेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आया डिनोमिनेटर, इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। कितना हुआ ये? 1/√2 बाहर, sin x इंटू 2x माइनस x स्क्वायर इंटू कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। खत्म। कॉमन ले रहा है, x कॉमन निकल रहा है, ले लो। समझ में आ गया बेटे? क्लियर? बेटे डिविडेंड हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा ना। कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, उसको बाहर ले जाओ। अब मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, है तो कांस्टेंट ही। ठीक है, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तब डेरिवेटिव 0 होता ना। अभी तो नहीं ना होगा। और कोई 29 तक? जिसने जो लिखना है लिखो, फिर और करते हैं क्वेश्चंस। 2 मिनट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको वो सॉल्व करने हैं, वो साथ साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिस टाइप के आपको एनसीईआरटी में नहीं मिले, ज्यादातर वो क्वेश्चंस। सामने ध्यान दीजिए। सपोज आपके पास है d/dx ऑफ, अपनी तरफ से कर रहा हूं, 4x प्लस x⁴ प्लस 4 क्वेश्चन लिखो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है d/dx ऑफ 4x प्लस x⁴ प्लस 4 दूसरा क्वेश्चन d/dx ऑफ e⁻, 3 e⁻3 log x प्लस 3 चलो इतना बहुत है, पहले एक करो सिंगल। नहीं, वो चेन रूल भी मेरे को सोचना है ना, चेन रूल ना लग रहा है इस हिसाब से देने की, चेन रूल ना लगे। d/dx ऑफ log to the base ex प्लस log to the base 5x d/dx ऑफ x³ प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। ये 4 करते हैं पहले, ये 4 करते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बीच में क्या दिख रहा है आपको? प्लस का साइन। क्या हो जाएगा? ये सेपरेशन हो जाएगी। बीच में प्लस का साइन है तो क्या लगाओगे? सेपरेशन कर दोगे। सेपरेशन कर दोगे तो आपके पास आएगा d/dx ऑफ 4x प्लस d/dx ऑफ x⁴
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टू पावर 4। ये सुनो, ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था? ए टू पावर एक्स लॉग ए, याद है? ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए टू पावर एक्स लॉग ए। तो ये बचेगा 4 टू पावर एक्स लॉग 4। फिर x टू पावर 4 का कितना होगा? 4x क्यूब, और 4 टू पावर 4 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। क्लियर? ए टू पावर एक्स का क्या होता है? ए टू पावर एक्स लॉग ए की जगह क्या है यहां पे? 4, तो 4 टू पावर एक्स का कितना हुआ? 4 टू पावर एक्स लॉग 4। फिर x टू पावर 4 का 4x क्यूब, और 4 टू पावर 4 का कितना हुआ? 0। आ जाए सेकंड पे। अब सेकंड क्वेश्चन में लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी? मैं यहां लिख देता हूं लॉग की वो प्रॉपर्टी। a log b होता है log b टू पावर a, जो बाहर होता है वो पावर में चढ़ जाता है। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी e टू पावर log x, ये होता है x। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी a टू पावर log टू द बेस ax, ये भी क्या होता है? x। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो log की हमने पढ़ी हुई हैं। तो ये प्रॉपर्टी पहले लगाओ, डिफरेंशिएट करने से पहले e टू पावर 3 पावर में चढ़ गया log x क्यूब, e टू पावर log x, e टू पावर log कैंसिल हो जाता है, e टू पावर log कैंसिल हो गया, ये बचा d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। अब कर दो डिफरेंशिएट, आंसर आ गया 3x स्क्वायर। log की प्रॉपर्टीज याद होनी जरूरी है, उसके बिना log के क्वेश्चंस और एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन में आप फंसोगे। तो कृपा करके अगर आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज लॉग की याद नहीं है तो प्लीज कीजिए, नहीं तो परेशानी आपको होगी और ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आ जाते हैं log टू द बेस ex प्लस log टू द बेस 5x, d बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस ex प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस 5x। log टू द बेस ex का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला 1 बाई एक्स, log टू द बेस 5x डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन x log a, याद है? d बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस ax का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x, नीचे क्या आ जाता है? log a। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन पे। इस पे क्या लगेगा? डिविडेंड रूल लगा सकते हैं, डिविडेंड रूल लगा सकते हैं। सो पहले इस पे प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ब्रैकेट खोलूंगा, नीचे सिंगल टर्म है। थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं, रुको, ताकि गंदा हो जाए थोड़ा सा। लेट्स मेक इट पैथेटिक। सपोज ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब करते हैं, थोड़ा और मसाला डाल दिया। अब आपको डिविडेंड और प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। पहले वाले में अल्टरनेटिव था, नीचे सिंगल टर्म थी, ब्रैकेट खोल के सबको अलग अलग कर सकते थे। मैं नहीं कर रहा, अब नहीं कर सकते। अब आपको पहले लगाना पड़ेगा डिविडेंड रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, प्लीज मेथड देख लीजिए। न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही करोगे। अब इस वाले में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपनी जगह पे, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ये सॉल्व होके ये आया। उसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इधर एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का कितना हुआ? 0, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5
x माइनस 2, इसका हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 x माइनस 2 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आंसर हुआ। ठीक है, मनगढ़ंत क्वेश्चन था, ऐसे गंदा तो होना ही था, मनगढ़ंत क्वेश्चन गंदा तो होना ही था। नहीं बना सकते अच्छा वैसे ऊपर पहले कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। आज का काम क्या है? पहली चीज, डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज दिल से याद कीजिए, जितने डाउट्स आए थे उसको रिपीट कीजिए। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग की प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कीजिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चेन रूल। ठीक है, सो ये था आपका बेसिक डिफरेंशिएशन, अगली क्लास में शुरू होगा चेन रूल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।